गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आपको आज बिहार का परिचय बताने वाला हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो इसके बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा है, आप गो थ्रू जाइए। इससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट मज़ेदार होने वाला है। आप थोड़ा देखिए बिहार का परिचय। और ये एसएनएस एकेडमी पूर्णिया की तरफ से आपको ये सुविधा मतलब ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं इंजीनियर पंकज भारती। देखिए बिहार हमारा क्या है, कितना सुंदर सा चित्र है। ये इंडिया का एक सुंदर सा राज्य जो कि बिहार है। अभी इसका स्वरूप ऐसा है, पहले कभी कैसा हुआ करता था, देखते हैं आगे कैसे कैसे। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। स्टेट नेम बिहार, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। कैपिटल क्या है, पटना है। और फाउंडेशन कब हुआ था इसका, 1912 में, एज ए बिहार उड़ीसा प्रोविनेंस। लेकिन क्या हुआ कि पहला इस बार इसका बंटवारा एज ए उड़ीसा के तौर पर कब हुआ, 1936 में इसका बंटवारा हो गया। फिर दोबारा इसका बंटवारा कब हुआ, इससे दूसरा फिर एक राज्य बाहर निकल के आया जिसको सेकंड डिवीजन ऑफ बिहार कहते हैं। और ये याद रखिएगा, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कितना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था, अलग वैली झारखंड अब खइयो सकरकंद, बड़ा फेमस गाना था। अब देखिए, और स्टेट डे कब मनाया जाता है। स्टेट डे ऑब्वियसली पूछा जा सकता है आपको, 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्या हाई कोर्ट कहाँ है इसका, हाई कोर्ट ऑब्वियसली देखिए हर स्टेट में अपना अपना हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में क्या है, हाई कोर्ट है। और वो हाई कोर्ट कहाँ पर है, पटना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। और देखिए अदर लैंग्वेज क्या है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, etc। बट मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज क्या है इसका, मैथिली। क्योंकि इतना सुंदर भाषा है जो आपको यदि गाली भी दे तो प्यार बरसता है, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा गाली देते नहीं है, लेकिन यदि वो कुछ गुस्सा भी कर रहे हैं तो इसका मतलब प्यार बरसता है। तो वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी क्या है, मैथिली। अब देखिए, अब क्या, अब सिंबल क्या है, मतलब इसके चिन्ह है कुछ। स्टेट सिंबल है, स्टेट एनिमल क्या है, ऑक्स। स्टेट बर्ड क्या है, स्पैरो, जिसको गौरैया कहते हैं। और बिहार सेलिब्रेट्स हर साल कब, मार्च के 20 मार्च को एज ए स्पैरो डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करता है। 20 मार्च को, अब 20 मार्च आने वाला है, स्पैरो डे क्या है, स्पैरो डे मनाया जाएगा। स्टेट फ्लावर क्या है, मेरीगोल्ड। और क्या है, स्टेट ट्री क्या है, पीपल। सब जानते हैं स्टेट ट्री क्या है, पीपल। बिहार की बात करते हैं तो फर्स्ट इन बिहार कौन था, विद इन बिहार की बात करें तो फर्स्ट इन बिहार, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन था, श्री कृष्ण सिंह, जो कि 1946 से 1961 तक रहे। और क्या, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार का जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, याद भी रहेगा, दौलत। फर्स्ट टू रिसीव द ज्ञानपीठ पुरस्कार डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ये किसके लिए, उर्वशी के लिए मिला। और ये क्या थे, हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार थे। फर्स्ट इन बिहार क्या है, फिर कंटिन्यू करते हैं कि पहला फर्स्ट जिसको कि राजगद्दी दिल्ली का लिया गया, वो कौन था, शेरशाह सूरी था। जो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो थे वो बिहार के थे, और जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत का बागडोर संभाला था। फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया कौन, जगजीवन राम। जगजीवन राम कौन थे, जिसकी शायद उनकी ही बेटी है मीरा कुमार, जगजीवन राम की शायद बेटी है मीरा कुमार। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, और 1978 में पहले बना था। फिर क्या है, फर्स्ट टू बी अवार्डेड द अशोक चक्र, जिसको कि पहला जिसको कि अशोक चक्र अवार्ड दिया गया था, जो कि वो था मतलब मरणोपरांत दिया गया था, रणधीर वर्मा को दिया गया था। ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, देखो। और ये फर्स्ट एंशिएंट ने मतलब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया में सबसे पहली जो है पुरानी यूनिवर्सिटी जो बनी थी, वो कौन थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, गुप्त वंश के शासक द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम। क्या नाम था, कुमारगुप्त प्रथम। इसके द्वारा ये स्थापित किया। ये 5वीं सदी में बनाया गया था, 5th सेंचुरी में, 5वीं सदी का ये।
और फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी, जो कि अब पुरानी की बात है, देखिए पुराना भी इन्होंने यहाँ पर आपको मिलेंगे और नए भी यहाँ मिलेंगे, जो कि फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी का था पटना यूनिवर्सिटी, जो कि 1917 में बनाया गया था। आज़ादी से पहले की यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, अब देखिए नेक्स्ट जाते हैं कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इन बिहार, फर्स्ट ग्रेट पोइट विद्यापति, कौन नहीं जानता है विद्यापति को। फर्स्ट वोमेन सीएम क्या? राबड़ी देवी, पूरे इंडिया में सबसे पहली जो महिला सीएम रही वो राबड़ी देवी रही। फर्स्ट दलित सीएम भोला पासवान शास्त्री, और उसका कहीं का नहीं थे, वो हमारे पूर्णिया जिला के ही थे। उसका नाम देखिए, अभी चौक है ना शास्त्री चौक जी, उसी के नाम पे। और फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन थे? अब्दुल गफ्फार। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बाद में जाकर के क्या बने? राष्ट्रपति बने ना। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नॉट बिलोंगिंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी सीएम कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, जो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं था। फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज पर क्या? सर्व हितैषी, जो कि 1882 में रिलीज हुआ करता था। फर्स्ट वीकली न्यूज पर क्या था? बिहार बंधु, जो कि 1884, उसके जस्ट 2 साल बाद। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज पर क्या था? द सर्च लाइट क्या था? पहली डेली न्यूज पेपर थी जो कि इंग्लिश में प्रकाशित होती थी। फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज पेपर क्या था? द बिहार हेराल्ड। अब देखिए 1875 में लागू हुआ, चालू शुरू हो किया गया था। अब देखिए फर्स्ट इन बिहार, इसी को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। द फर्स्ट इन हिस्टोरिक अर्थक्वेक इन बिहार, पहले बहुत एक त्रासदी आई थी, जो कि बहुत भयानक भूकंप आया था, वो 1934 ईस्वी में आया था। और फर्स्ट न्योलिथिक एज ऑर्नामेंट्स फाउंड इन बिहार, कब कहां पर पाया गया था? चिरांद, जो कि अब छपड़ा के नाम से जाना जाता है, वहां पर साक्ष्य मिले थे, ऑर्नामेंट्स मिले थे न्यूलिथिक एज का। ठीक है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार कहाँ है? बरौनी में। पहला जो रिफाइनरी सेंटर कहाँ बिहार में खोला गया था? बरौनी में खोला गया था। और फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार कहाँ है? सोन प्रोजेक्ट। इरिगेशन मतलब जो खेती बाड़ी से कहाँ है? सोन प्रोजेक्ट है। जो फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार कहाँ? श्री कृष्ण साइंस सेंटर ऑफ पटना। और क्या है? फर्स्ट शुगर मिल इन बिहार कहाँ है? मरहौरा 1904 ईस्वी में बनाया गया था। अब देखिए जो बिहार के लोग यहाँ ही नहीं रुके, बिहार ही नहीं अपना परिचय लाया, देश में भी इनका नाम है, और देश में उन्होंने पहला पोजीशन लिया है। कुछ पोजीशन है जो कि उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, जो बिहार से बिलोंग करते थे और वो फर्स्ट इन इंडिया थे, उसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए भारत का पहला नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट। और 2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रपति जी का पुण्यतिथि मनाया गया था शायद, और तो हम कोशिश कर रहे थे उसी टाइम में वीडियो बनाए, लेकिन डिले हुआ। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू बिहार, दैट्स नन अदर देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी मेमोरी बहुत तेज थी। लोग उन्हें को जानते हैं कि एक बार महात्मा गांधी जी का एक डायरी उन्होंने पढ़ रखा था और वो छूट गई थी। तो जब रास्ते में थे, समुद्र से पहले यात्रा करते थे, तो समुद्र में लंबा समय जाना था, तो बोले कि मेरी डायरी तो छूट गई है। तो उन्होंने ये जिक्र किया, इसमें ये सब बातें लिखी, तो बोला हाँ वही छूट गया। बोला कोई बात नहीं, सफ़र में आपको हम सारी डायरियाँ लिख करके हम तैयार करके दे देंगे। और वो सारी खूब डायरी लिख दी उन्होंने, और वो डायरी वो यूज़ कर ली। और जब बाद में आए तो डायरियाँ मिलाई, तो एज इट इज़ जो उसमें लिखा था वो एज इट इज़ कॉपी था। और शायद ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हमारे संविधान को गायब कर दिया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ रखा था पूरा, तो उन्होंने फिर हूबहू लिख दिया था। तो जिन्ना जी को लगा कि भाई ये व्यर्थ चला गया, तो फिर उन्होंने फिर लाया और मिलाया, तो दोनों एज इट इज था।
तो कितना खर्च हुआ था जिसमें? हाँ, 63,96,729 रुपए उस समय खर्च हुआ था। वो सारा मेहनत पानी फिर जाता, ऐसे विद्वान हमारे देश में ना होते तो। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता? फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया कौन थे? आर्यभट्ट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टेम्पररी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसको टेम्पररी बनाया गया था लेकिन फर्स्ट थे। और परमानेंट किसको बनाया गया था? वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कौन था? एसपी सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा। अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि बिहार के हैं लेकिन भारत में उनका नाम है। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। देखिए चंपारण, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं के नाम से जाने जाते हैं। उनको भी ब्रेक जो कहता है ना, पॉलिटिकल ब्रेक, और जिस फेमस प्रसिद्धि कहाँ से मिली थी? वो चंपारण से ही मिला था। बिहार ने कितनों को ताड़ा है पता यहाँ से चलता है कि बिहार में ही उन्होंने फर्स्ट पश्चिमी चंपारण में पहला ही नील की खेती के विरोध में, 3 कठिया नियम के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया था, मतलब सॉरी वो धरना प्रदर्शन किया था, सत्याग्रह चलाई थी, और वो 1917 ईस्वी में किया था। और फर्स्ट हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अशोकाज पीरियड का कहाँ पर है? बिहार में ही है। अशोक के काल का हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्री कहाँ पर है? हमारे बिहार में ही है। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार 2009 में बना था, और शायद वो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज महात्मा गांधी सेतु, जो कि शायद इसके बाद अब तो दूसरा बन चुका है, लेकिन तभी फिलहाल यही था, पटना टू हाजीपुर सबसे पहला, लेकिन यही बना था सबसे पहला। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन बनी थी? महात्मा गांधी सेतु, जो कि 5.6 किलोमीटर था, और जो कि पटना टू हाजीपुर को कनेक्ट करता था, जो कि गंगा नदी पर है, और हम लोगों ने बहुत बार सफर किया है उसमें। अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया फ्रॉम बिहार, फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विसेज, बिहार में पहला जो बीएसएनएल सर्विस सबसे पहले चालू किया गया था, वो कहाँ पर? बिहार में। और फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, वो है बिहार। पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन है किसके लिए? महिलाओं के लिए, तो बिहार ने ही दिया है फर्स्ट टाइम। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया, सोनपुर फेयर, मतलब सोनपुर मेला, मवेशियों का सबसे बड़ा मेला, और ये कहां पर लगता है? गंडक और गंगा के जहां मिलन होता है, सोन नदी के पास सोन मेला लगता है, बड़ा पशुओं की मेला है। अब देखिए फर्स्ट इन इंडिया, देखिए इसी कंटिन्यू करें। बिगेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, अब्दुल बारी ब्रिज कोइलवर ऑन सोन रिवर पर ही है, ठीक है। और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली राम दयालु सिंह 1934 ईस्वी में बनाया गया था। किसको? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1937 में बनाया गया था। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ई शक्ति प्रोजेक्ट, पालीगंज कहां पर लॉन्च हुआ था? पालीगंज बिहार में। देखिए अब देखिए स्टेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, वाजी संघ होगा, वैशाली का है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड कौन था? वाजी संघ, और यहाँ का वैशाली में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखिए हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मतलब सीमित बिहार के लोग बिहार तक ही सीमित नहीं रहे, वर्ल्ड में भी इसकी कीर्ति है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पहली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कौन थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन बनाया था? गुप्त काल का कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। कब? 5वीं शताब्दी में बना था। फर्स्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड डाउन द वेपन्स, एम्परर अशोक। कहते हैं कि उन्होंने जब कलिंग विजय के बाद वहाँ की जब बहुत सारा रक्त बहा, तो वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का
बौद्ध धर्म अपना लिया था और वही कहते हैं लेट डाउन द वेपन्स, मतलब उन्होंने कौन था वो, अशोक ही था जो विश्व में पहला, जो कि मतलब जिसका कि हृदय परिवर्तन हो गया युद्ध से। और कहते हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों का कत्ल करके गद्दी हासिल की थी। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड आर्यभट्ट, विश्व में पहला जो मैथमेटिशियन जो कि था वो आर्यभट्ट था। और द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्रा। हमारे सर थे, हमने फिजिक्स की पढ़ाई की है, अभय सिंह नाम के एक टीचर थे, बहुत उस समय जिसमें हम पढ़ते थे उसमें बहुत कॉस्टली और बहुत फेमस टीचर थे। तो वो सर बताते थे कि जिस समय यहाँ पर फिएट कार्ड चलती थी, मतलब बहुत पुराने समय में, तभी बड़ा फेमस सिटी हुआ करता था पटना। पटना बहुत फेमस सिटी हुआ करता था, जिसमें मैं इंग्लैंड में जब गाड़ियाँ आती थी तो पहले पटना में ज़रूर आती थी। मतलब पटना में लोग बहुत रईस लोग रहा करते थे। समय के साथ ऐसा हुआ कि वो वहीं रह गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया और सब बाहर, क्योंकि कुछ पॉलिसीज ऐसे बन गए। छोड़ो इस बात को। लेकिन फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड कौन है? आर्यभट्ट। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्रा। एंशियंट रेपुटेड सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्रा। अब देखो, फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड क्या था? मुंगेर में। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द मुंगेर। और मुंगेर एक्चुअली उसका नाम है बिहार स्कूल ऑफ योगा पीठ, ऐसे समथिंग है वो। एक्चुअली उस संत का नाम हम भूल गए हैं। वो योग निंद्रा का उन्होंने ही निजात किया था। आप योग निंद्रा में मतलब आप लंबे समय तक आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। मतलब थोड़ा देर आप योग निंद्रा करते, आपको ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं है। उसका हम नाम भूल गए, कभी बताएंगे आप लोग को। फर्स्ट योगा वर्ल्ड हाईएस्ट बुद्धा स्तूप कहाँ है? केसरिया चंपारण में। अब देखिए वर्ल्ड में जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज के साइट्स में हमारा जो जिनको लिया गया है, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा को, क्या नालंदा जहाँ की अब वो विध्वंस हो चुका है, उसका अवशेष है। घूमने लोग जाते हैं, कहते हैं कि लोग इतनी चौड़ी उसकी वॉल है जिस पर कि आप एक 4 व्हीलर आराम से ले जा सकते हैं। तो और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया में है, जो कि उसको 2002 में, इसको 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया और इसको 2002 में ही ले लिया गया। मतलब उसका संरक्षण होगा, उसकी देखरेख वर्ल्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी देखरेख करता है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसकी देखरेख करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बर्थ प्लेस। अब देखिए हमारे जो महान विभूति सब हुए, इतने प्रसिद्ध लोग सब हुए, उनका भी तो जन्म स्थान हम लोग को जाने, कहाँ कहाँ किसी ने जन्म लिया। जिसके फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ है? जीरादेई सिवान में। जीरादेई सिवान में। कहते हैं भारत देश के रत्न और बिहार के गौरव। हम लोग जब पोएम, भारत देश के रत्न और बिहार के गौरव कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में है। और जयप्रकाश नारायण को कौन जानता? छपरा में उनका जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जगदीशपुर भोजपुर में है। और विद्यापति बिसिफी मधुबनी में है। और मंडन मिश्र, कौन नहीं जानता इनको, इसकी समिति थी मंडन मिश्र समिति। और महिषी सहरसा से ये मंडन मिश्र जो थे। और श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे? जो फर्स्ट हमारे सीएम रहे, बरबीघा मुंगेर के थे। और गुरु गोविंद सिंह, सिख गुरु गोविंद सिंह कहाँ के थे? पटना सिटी के, इसलिए वहाँ के बहुत बढ़िया गुरुद्वारा भी है। फणीश्वर सिंह दिनकर, ये इसका एक्चुअली नाम फणीश्वर नाथ रेणु है शायद इनका। ये औड़ाही हिंगिया अररिया, अभी एक्चुअली में तभी ये पूर्णिया जिला ही था, हमारा
प्यारा जिला पूर्णिया जिला। ये फणीश्वर नाथ रेणु इसका नाम एक्चुअल में पता नहीं आपने कैसे लिखा, फणीश्वर नाथ रेणु है। और ये दिनकर के नाम से भी जाना जाते हैं। इसको औराही बोलते हैं, औराही, हिंगिया, हिंगना। अभी अररिया में चला गया, लेकिन पहले जब ये थे उस वक्त ये पूर्णिया में ही था। बड़ा गर्व की बात है। और हमारे पूर्णिया में ही इसके लिए पप्पू यादव ने एक स्मृति स्तंभ भी बनाया हुआ है। बर्थ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, देखिए पर्सनैलिटी जो है अब क्या है, शिव पूजन सहाय वो भोजपुर में हुआ था। ओंकास, इंपॉर्टेंट पर्सन बाय देयर सरनेम्स। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, हम बोले थे ना भारत देश के रत्न, और देश रत्न भी इसको याद आता था, आजाद शत्रु भी इसे कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, जेपी लोग बोलते थे प्यार से। अब देखिए कुंवर सिंह को लोग बापू कुंवर सिंह बोलते थे। अब डॉक्टर कृष्ण सिंह को क्या है, बिहार केसरी के नाम से भी लोग जानते थे। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर को लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। कभी एक कविता भी हमने सुनाई थी आपको, रामधारी सिंह दिनकर की, राष्ट्र कवि के नाम से जगजीवन राम बापू जी के नाम से जानते हैं। वैद्यनाथ मिश्रा बाबा और नागार्जुना के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। अब देखिए इंपॉर्टेंट, सेम कंटिन्यू करते हैं इसको। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी लोग जानते हैं। विद्यापति जो है मैथिल कोकिल और या महाकवि के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट, भारत रत्न भी हमारे बिहार के कुछ लोगों को मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में मिला है, JRD टाटा को 1992 में मिला है, जयप्रकाश नारायण को भी 1999 में मिला है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला है। अब देखिए कहां से किस पर्सनालिटी से कौन सा स्थान जुड़ा हुआ था। महावीरा कुंदग्राम से, कौटल्य कहां से, पाटलिपुत्रा से, शेरशाह सूरी कहां से, सासाराम से, और अश्वघोष कहां से, पाटलिपुत्रा से था। चंद्रगुप्त मौर्य कहां से था, पाटलिपुत्रा से था। आर्यभट्ट भी पाटलिपुत्रा से था। जो पाटलिपुत्रा था, कह सकते हैं कि बहुत वीरों को जन्म दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के वंशज अशोक, ये सब वहीं से बिलोंग करते थे। जी नमस्ते जी, थैंक्स।